देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राजनीति कब कौन सा रूप धारण कर ले, ये बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी पता नहीं चलता है। कुछ बातें उठती हैं, आंदोलन बन जाता है, जनता की सोच बदलती है और सरकार बदलने लग जाती है। जी हाँ, ऐसा बहुत कुछ देखा गया है। लेकिन आज शहीदी दिवस पर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक अलग ही दृश्य दिखा, जब शहीदी दिवस पर तीनों महान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के नाम पर दिल्ली के कई पार्टियां और एनसीआर की भी कई पार्टियां इकट्ठी हुई। प्रमुख दल जो इकट्ठे हुए उसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, भारतीय वीर दल, मजदूर एकता पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी इत्यादि पार्टियां इकट्ठी हुई। कहा गया शहीदी दिवस है और हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सबसे पहले आप देखें इस भीड़ में, जहां कई 100 लोगों का मजमा था, या यूं कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद थी, और तमाम इन दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सबसे पहले इकट्ठे होकर इन्होंने इन वीर शहीदों को पुष्प अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। और उसके बाद 2 मिनट का मौन धारण कर उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना की। लेकिन मौन धारण के बाद जब मौन टूटा तो जो बातें सामने आईं वो दिल्ली की राजनीति की गलियारे में चर्चे का विषय बन चुकी हैं। जी हाँ, इन तीनों अमर शहीदों को सबसे पहले तो श्रद्धांजलि दी गई, मौन धारण किया गया और फिर कहा गया कि भाई तीनों शहीदों को पहले तो शहादत का दर्जा दिया जाए, यानी भारत सरकार से ये मांग किया गया और इन्हें भारत रत्न दिया जाए। जी हाँ, ये मांग 17 सूत्री मांग को लेकर ये सारे दल यहाँ इकट्ठे हुए और एक सुर और एक स्वर में इन 17 मांगों को सरकार के समक्ष रख दिया। मांगे तो बड़ी लंबी थी। 17 सूत्री का जो मांग है उसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग है कि वो भी शुरू किया जाए, दिल्ली नगर निगम के चुनावों में हस्तक्षेप बंद की जाए और निर्धारित समय पर चुनाव करवाया जाए, ये भी मांग थी। लेकिन और प्रमुख मांग, राज्यसभा में भी SC ST और OBC को आरक्षण दिया जाए। जी हाँ, लोकसभा की तर्ज पर जैसे सुरक्षित सीटें होती हैं वैसे ही राज्यसभा में भी इनके आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये भी बड़ी मांग थी। महंगाई पर रोक लगाई जाए, भ्रष्टाचार निरोधक कानून बनाया जाए, दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई नई शराब नीति, जी हाँ आबकारी नीति खत्म की जाए। इस तरह के अनेकों मांग के साथ ये तमाम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके सचिव, महासचिव, सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी इकट्ठे थे और जोरदार नारों के साथ मौजूदा सरकार की इन तमाम नीतियों का जमकर विरोध किया। इस अवसर पर विरोध तो अपनी जगह, एक बड़ा ऐलान हुआ जिससे राजनीति में हलचल मच गई और वो ऐलान था तीसरे मोर्चे का। जी हाँ, थर्ड फ्रंट का ऐलान हुआ और ये भी ऐलान हुआ कि ये सारे दल तो हैं ही और भी कई दल अभी सम्मिलित होने वाले हैं और आने वाले आगामी नगर निगम चुनाव में, जी हाँ दिल्ली नगर निगम चुनाव में ये तमाम पार्टियां मिलकर एक मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेंगी और SC ST OBC और माइनॉरिटी को गोलबंद करेंगी। ये सारी बातें जब हो रही थी तो कार्यकर्ता जोश में नारे भी लगा रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। देखें आप सबसे पहले लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने क्या कहा। देखने में यह लग रहा था कि कहीं बीजेपी दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके सामने जो 4 राज्यों के रिजल्ट आए, उस रिजल्ट से जो सारे राजनीतिक दल हैं कहीं ना कहीं इस बात के लिए शंकित हैं, इस बात से हस्तप्रभ हैं कि आखिर ये क्या हुआ जो लोगों को गांव में बीजेपी वालों को बढ़ने तक नहीं दिया और इतना प्रचंड बहुमत कैसे आया। अब ये शंका लोगों को हो रही है कि कहीं ना कहीं उन आज़ादी के मतवालों की आत्माएं भी हमारे लिए, जिन लोगों ने गढ़ कटवाए, उन लोगों की आत्माएं भी रोती होंगी कि जिन लोगों ने, दलित और पिछड़े लोगों ने
इस देश की जंगे आजादी में सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया। अगर आप सुनेंगे, मैं जातियों में शहीदों को बांटना नहीं चाहता, फिर भी लोगों ने हमें कई बार सवालों को घेरे में खड़ा किया कि ये दलित और पिछड़े, ये जय भीम वाले, ये कहां थे जब जंगे आजादी लड़ी जा रही थी? तो जंगे आजादी को लड़ने वाले ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह इसी ओबीसी समाज के थे। ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह कंबोज इसी दे था। अगर पूछेंगे तो साथियों, इसी समाज से सुभाष चंद्र बोस कायस्थ जाति से थे। सुन लिया आपने राजकुमार सैनी जी के तमाम बातों से जो सारांश था वो यही था कि हर हाल में दिल्ली में हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस डीडीए के नाम से जिसे जानते हैं, उनके राष्ट्रीय संयोजक अशोक अज्ञानी भी माइक पर आए और क्या कहा अशोक अज्ञानी ने, जरा उसे भी सुने। जो सत्ताधारियों के साथ मिलकर के, विदेशी शक्तियों के साथ मिलके धर्म के नाम पर देश में जहर घोल रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह ने साफ संदेश दिया कि अगर इस देश को तोड़ना है तो धर्म और जाति की राजनीति करो, अगर इसको जोड़ना है, आजाद कराना है, और सिर्फ आजाद नहीं कराना, इसको समाजवादी वतन बनाना है, तो यहाँ आकर के सबको एकजुट होकर के लड़ना होगा, जैसे यहाँ पर हम सारे दल बैठे हैं इकट्ठे होकर। आज वही शहीद आजम भगत सिंह का वो पैगाम आज के दिन हम देने के लिए यहाँ तमाम लोगों के बीच में, जितने भी हमारे राजनीतिक दल या संगठन लोग बैठे हैं, इनको वही पैगाम देने कि आज आपने भी वही काम किया है जो शहीद आजम भगत सिंह ने पैगाम दिया था कि इकट्ठे होकर के इन मनोवादी पूंजीवादियों के विरुद्ध बिगुल बजा दो और सत्ता अपने हाथ में ले लो। एक पार्टी है न्याय पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी पांचाल, वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी माइक पर आकर अपनी बात रखी। भारतीय वीर दल, जी हाँ, वीरों का एक मजमा लगा था वहां पर, और भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना मौजूद थे और विजय कसाना ने इस अवसर पर क्या कहा वो भी सुने आप। तमाम उपस्थित साथी जो हमारे इस गठबंधन के पिछड़े हुए साथी थे, पुनः आज मैं देख रहा हूं इस मंच पर फिर से इस गठबंधन में बहुत बड़ी ताकत। मजदूरों की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले मजदूर एकता पार्टी, जी हां, मजदूर एकता पार्टी, इसके राष्ट्रीय सचिव मौजूद थे वाल्मीकि झा, और वाल्मीकि झा ने भी अपनी तरफ से अपने पार्टी का संदेश और इस गठबंधन में आकर किस तरह से लड़ाई मजदूरों की लड़नी है उस पर अपनी बात रखी। सुने वाल्मीकि झा ने क्या कहा। सभी मिलकर के इस गठबंधन को, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, सभी ने मिलकर के एकजुटता पार की है। हम लोग एकजुट हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि अपनी आवाज को सरकार को बता दे। आज रोड पर चलने वाला बैटरी रिक्शे वाले को भी एक निगम पार्षद या विधायक उससे वसूली के अलग अलग रास्ते बांधे हुए हैं, ठेली वालों से अलग अलग रास्ते बांधे हुए हैं। जब वो शोषित हो जाता है, वो कहीं नहीं जा पाता, हम लोग छोटे मोटे आदमी के पास जाता है, साहब इनसे क्या इलाज है, तो भैया 500,000 दे दे, कोई बात नहीं, ठेली तो लगानी है। लेकिन जब वो ठेली वाला, अगर उसको ये पता लग जाए कि वो भी चुनाव में उतर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, तो उस निगम पार्षद को भी डर होगा, उस विधायक को भी डर होगा कि कल ये मुझे चैलेंज ना कर दे आकर के। और इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन इस पूरी भीड़ में, नेताओं की भीड़ में, बहुत ही सक्रिय शिक्षिका से राजनेत्री बनने वाली राजबाला सैनी भी मौजूद थीं, जो अपने चीर परिचित अंदाज में पहचानी जाती हैं बेबाक बोलने के नाम से। तो राजबाला सैनी मौजूद थी और राजबाला सैनी ने भी जब माइक पकड़ा तो क्या कुछ कहा उसे भी आप सुने। आज हम दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली में जो कर्मचारी वर्ग है ये खून के आंसू रो रहा है। मैं मजदूर एकता के लिए नारे लगवाऊंगी, आप जिंदाबाद कहिएगा, ताकि इनको इस दिल्ली के माहौल में काम करने की दोबारा से एनर्जी मिले। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। बस इतना ऐलान होना था कि राजनीति के गलियारे में चर्चा शुरू हो गया और दिल्ली में नए राजनीति की दाग बेल डाल दी गई है। बने रहे देश की सच्चाई के साथ।
पल पल का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। इसी तरह के और भी स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे।